अब देखिए उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेशों की किस तरह से खनन माफिया भूमाफिया उड़ा रहे हैं धज्जियां। खनन देखिए किस तरह से किया गया है। पेड़ों के अगल बगल से 4 से 5 फीट की मट्टी निकाल ली गई और पेड़ सूख गया। वहीं पर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा सैकड़ों पेड़ों के ऊपर, जहां पर सभी पेड़ों के अगल बगल आप देख रहे हैं मट्टी खनन की गई खनन माफिया द्वारा, जहां पर पेड़ अपनी जिंदगी के लिए भगवान से भीख मांग रहे हैं। वहीं पर इंसान को भी यही सच्चाई दिखा रहे हैं कि अब कहीं पर भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह से वह उन्हें दर्दनाक मौत दे रहे हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज़ पेड़ों की आवाज़ बनकर आपको दिखा रहा है ये सूखे पेड़ आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। ये फिर से अपना बदला लेंगे और देश के प्रधानमंत्री मां के नाम एक पेड़ लगा रहे हैं, जिसको साकार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन खनन माफिया भूमाफिया थाने की जुगलबंदी के चलते किस तरह से पेड़ों को दे रहा है दर्दनाक मौत। आप भी ये नज़ारा हंगामा टाइम्स न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और आप भी अचंभित होंगे कि किस तरह से पेड़ों को हवा में लटकाकर फांसी की सजा दी गई है खनन माफिया और भूमाफियाओं के द्वारा, जहां पर यह सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। सैकड़ों पेड़ों के ऊपर जो बोल नहीं पाते हैं, निशब्द होते हैं और फिर भी आम इंसान को पता नहीं क्या क्या देते हैं, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जाता। फिर भी मनुष्य है कि मिट्टी में मिलने वाला इंसान मिट्टी के लिए इतना दीवाना हो गया है कि पेड़ों को दर्दनाक मौत दे रहा है, हवा में फांसी की सजा सुना रहा है। ये खनन माफिया न उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से डरते हैं, न देश के प्रधानमंत्री और ना ही यूपी पुलिस से, जो ये खनन माफिया बताते हैं कि यूपी पुलिस इनकी जेब में है, कुछ पैसा फेंको तमाशा देखो काम होता है। यहाँ पर यूपी पुलिस से लगातार पीड़ित गुहार लगाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, किस तरह से भूमि मामले को लेकर, वहीं पर खनन मामले को लेकर, लेकिन किसी भी तरह से उनकी सुनवाई नहीं होती है और दर्दनाक अपना जीवन जीने के लिए आम जनता मजबूर रहती है। वहीं पर देखिए खनन माफिया के किस तरह से हौसले बुलंद हैं। उन्होंने खनन की सारी सीमाएं पार कर दी, जहां सैकड़ों पेड़ों को जो 50 वर्षों से लगातार अपना कर्तव्य का पालन कर रहे थे, वहीं पर चंद पैसों के लिए खनन माफियाओं ने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया और किसी भी तरह से इन पेड़ों बेजुबानों के ऊपर रहम नहीं आई। वहीं पर जब इस बात की सूचना थाने पर दी गई तो थाना का कहना है कि वह उनकी ज़मीन है, तहसील जब किसी भी तरीके की कार्रवाई करेगा तो तब कार्रवाई पुलिस करेगी। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करते हुए दिखते हैं, वह आखिरकार इन बेजुबान पेड़ों के लिए क्या करेंगे, या फिर मनुष्य इसी तरीके से पेड़ लगाता रहेगा और खनन माफिया भूमाफिया पेड़ों की कटाई करते रहेंगे बिना किसी परमिशन के। हौसले इस तरह से उत्तर प्रदेश में खनन माफिया भूमाफियाओं के बुलंद हैं कि हंगामा टाइम्स न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये ज़मीनी हकीकत ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेशों की धज्जियां जमकर उड़ा रहे हैं खनन माफिया और भूमाफिया। किसी भी तरह से उनको यूपी पुलिस सीएम योगी का डर नहीं है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, इंसानियत के लिए करें, क्योंकि ये बेज़ुबान पेड़ हैं, आपको छांव देते हैं, गर्मी में फल देते हैं और असीमित चीज़ों का लाभ आपको पहुंचाते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो स्पेशल रिपोर्ट। स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे पीछे एक आम का पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत, जहां पर आपको आज हम ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं कि
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे उन सपनों को साकार करते हैं, तो उसी तरीके से कुछ पैसे के लालची लोग किस तरह से चंद रुपयों के लिए पेड़ों को देते हैं दर्दनाक मौत और उतार देते हैं उनको मौत के घाट। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ टीवी। स्क्रीन पर इस वक्त देखिए किस वक्त खनन माफियाओं ने किस तरह से इस बेजुबान पेड़ को मौत के घाट उतारने के लिए, तिल तिल मौत से दर्द देने के लिए किस तरह से उसकी हालत कर दी। हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि पेड़ के बगल से वो खनन हुआ है कि इसकी जड़ें तक के बाहर आ गई हैं और यहाँ पर ये पेड़ है हरा भरा, और इसी खनन के चलते कई पेड़ यहाँ पर सूख भी गए। हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आप पेड़ पर वो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है इस खनन के चलते, और कहीं ना कहीं इसके बगल से आप देख रहे हैं लगभग 4 से 5 फीट की मिट्टी हर पेड़ की ओर से निकाली गई है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी का बंथरा गांव भौकापुर है, जहां पर यही दर्दनाक मौत हर पेड़ को दी गई है चंद रुपयों के चलते। इस बाग के मालिक ने किस तरीके से पेड़ों को दर्दनाक मौत दी है। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गौशालाओं की दुर्दशा आज हम आपको दिखा रहे हैं, आम के बाग की ऐसी दुर्दशा जहां पर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि ज़मीन पर वो लकड़ियां भी पड़ी हुई हैं, जिस तरह से वो लकड़ियां अब सूख करके शायद वो किसी हरे भरे पेड़ की हैं और वो अब दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जो पेड़ पौधों को लगाने बचाने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे कि उन सभी पेड़ों के लिए किसी न किसी तरह से कामगर साबित हो, उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दर्दनाक मौत जो पेड़ों को दी गई है, इसकी किसी भी तरह से कोई सज़ा या मेरे ख्याल से किसी भी तरह का कोई प्रावधान कानून नहीं बनाया गया है। यहाँ पर ये लगभग बीघों का खेत है जिसके अंदर आम का बाग है, और जिस मनचाहे तरीके से पेड़ों को मौत देने के लिए इस खेत के मालिक, जिसका नाम हम आपको बता दें कि जयराम जलान बताया जा रहा है, और वहीं पर ये सभी पेड़ लगभग यहाँ पर 100 से भी अधिक पेड़ हैं, और उन पेड़ों को दर्दनाक मौत किस तरह से दी गई है आप सामने देखेंगे कि पेड़ों की जड़ें बाहर तक के निकल आई हैं। ये हंगामा टाइम्स न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर हम आपको सच दिखा रहे हैं। जो अवैध खनन माफियाओं पर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार मेहरबान रहती है, वो एक बार ये सोचने के लिए तैयार हो जाए इन पेड़ों को अगर दर्दनाक मौत मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम भी तड़प तड़प कर ही मरेंगे। अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य निभाने के लिए आपको पुलिस की वर्दी दी जाती है, आपको पावर दी जाती है, लेकिन उस पावर को आप चंद पैसों के चलते बेच देते हैं, ऐसे ही खनन माफिया, ऐसे ही भू माफियाओं के चलते। तो यहाँ पर ये ऐसे पेड़ हैं जो आपसे बेजुबान बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में सच्चाई दिखा रहे हैं कि अवैध खनन माफिया किस तरीके से मिट्टी के खनन को लेकर के ज़मीन पर उतरे हुए हैं, और उनके लिए ना कोई धर्म है ना कोई जात है, वह सिर्फ इन मासूम पेड़ों को दे रहे हैं दर्दनाक मौत। तो ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये पेड़ का वो हिस्सा है जो सूख चुका है और कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, और सारे सबूत मिटाने की फिराक में जिस तरीके से ज़मीन पर खनन किया गया है, ये अनोखा हम आपको खनन दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरह से खनन कर रहे हैं खनन माफिया। यहाँ से वहाँ तक कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार घुमा करके इन बेजुबान पेड़ों की ज़ुबान बनकर आम जनता के बीच में पहुँचें, ताकि ऐसे खनन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है, वहां पर शोक संवेदना व्यक्त करने इन पेड़ों से भी वे आखिरी बार आकर के मिल लें। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से पेड़ों की कमी से जूझ रहा है, ये झुलसुलाती हुई गर्मी जिस तरीके से इंसानों को जलाने का काम कर रही है, सांस
नहीं मिल रही है, सांसों की कमी हो चुकी है और इंसान इतना गिर चुका है कि वह किसी भी तरीके से पेड़ों की सुरक्षा के लिए अभी भी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। अमित कश्यप लखनऊ के बंदरा भौकापुर गांव से इन पेड़ों की जुबान बनकर बोल रहा हूँ।